निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। और कल सुबह चर्चा वैसे हो रही थी कि परसों जो वाइल्ड कैंडल बनी थी उसी के इंप्रेशन के अंदर, उसी के अंदर भारतीय बाजारों में आप एक्सपेक्ट करिए थर्सडे का कामकाज होगा। और वही इनसाइड बात जिसकी मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही हुआ। वीरू अम्बन उस दायरे में ही फंसे हुए नजर आए। क्या अप्रोच रखा जाए वीकेंड से पहले इस सेशन की? क्यों समीकरण ठीक दिख रहे हैं, ऐसा हॉर्मास बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कल पूरा का पूरा ट्रेड अंडर द इंप्रेशन ऑफ उस लास्ट कैंडल में हुआ, वाइल्ड कैंडल में। आपने 23,800 नहीं तोड़ा, दैट्स गुड, बट आप 24,100 एंड मोर प्रिसाइसली दैट 24,138 नहीं क्रॉस कर पाए। ये लिमिटेशंस थी इस सेशन की। कुछ आप इवेंट्स को देख रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे, स्थिति को देख रहे थे। कल का हाई निफ्टी का 100 डे में था, प्रिसाइसली जो लेवल दिया था मैंने, और लो था 50 डे में। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। जो निफ्टी बैंक परसों के कोलैप्स के बाद 50, 100, 200 के ऊपर बंद हुआ था, वो 10 डे में पार नहीं कर पाया। कहने को चीज़ अच्छी ये है कि आशीष स्थिति और ख़राब नहीं हुई है, ये मेरे फेवर में है अगर मैं एक लॉन्ग ट्रेडर हूँ। बट इस दिन की प्लेसमेंट शुक्रवार की बहुत एग्रेशन दिखाने के लायक लग नहीं रही, ये डाउट है। तो अगेन उस रेंज में ट्रैप होने की संभावना है। बट लेट्स सी सर्कमस्टेंसेस क्या कहते हैं ड्यूरिंग द डे। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को देखते हैं कि कल एफआईज डीआईज ने क्या किया। कल के अगर आप स्टैट्स को देखें आशीष, तो कल लिक्विडिटी पैटर्न तो मोर और लेस ठीक था। कैश में लगभग 533 करोड़ रुपए की एफआईज की सेलिंग, डीआईज का करीब 2,058 करोड़ का बाय। इंडेक्स पे आप आइए, अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स को देखें, मतलब इंडेक्स को देखें, कल करीब 381 करोड़ रुपए की बाइंग। यहाँ पे इंडेक्स में 1,230 करोड़ रुपए का लॉन्ग आए, 1100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए, यानी कुल मिला के 2,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए। दैट्स गुड। पुट राइटिंग है एफआईएस की करीब 45,000 46,000 पुट राइट है, ये भी अच्छा है। कॉल शॉर्ट कवर कर ली, ये भी अच्छा है। 1,280 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, ये भी अच्छा है। स्टैट्स बहुत पैनिक वाले नहीं हैं, कंफर्टेबल थे परसों के पैनिक के बाद। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक जब मैं पल्स भी क्रिएट कर रहा था ना आशीष, बाजार ने बहुत एग्रेसिव स्टॉक्स पे लाइक रेट सेंसिटिव्स और एनबीएफसीज और रिलायंस पे बहुत फोकस नहीं किया। बाजार इर्द गिर्द के स्टॉक्स में मशरूफ रहा। अभी भी सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई ये दो कॉल्स कमांड करती हैं, 24,000 24,200 और नीचे 24,000 पे पुट राइटिंग भी है, ये अच्छी बात है। बट इन कंपैरिजन विद कॉल राइटर्स स्टिल इट्स लेस। पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे। पिरामिड्स रिफ्लेक्ट करेंगे आपको कि इस अनसर्टेनिटी, इस अनिश्चितता का पूरा लुफ्त ऑप्शन राइटर उठा रहा है। लोडेड विथ हाई ओआईज, ये 24,000 की कॉल, 24,200 की कॉल, 24,100 की कॉल और 23,800 की पुट। ये आपकी, मेरी और पूरे बाजार की अनिश्चितता का फायदा जो है ये ऑप्शन राइटर्स उठा रहे हैं। तो हम इसी दायरे में रहें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। एंड दिस बिलोंग्स टू ए ऑप्शन राइटर, परफेक्ट सिचुएशन। बट क्या है जो हमको इस दायरे से बाहर निकाल सकता है? देखिए, परफेक्ट ट्रेड इन दिस रेंज वही होगा जो आपको लोअर ट्रैजेक्टरीज में मिले। 23,900 या फिर बेसमेंट को आप कंसिडर करिएगा। बेटर ट्रेड ये है ना, थोड़ा रिस्क लेके इस जोन को बाय करना। 845 के ऊपर एनीथिंग 50 पॉइंट जोड़ लीजिए, 910 920, और उस ट्रेड को हमें चुपचाप लाके RS1 के आसपास छोड़ देना है। अब दूसरी बात यह है कि गिफ्ट निफ्टी करीब 100 के ऊपर है। इन दैट केस क्या होगा अगर मेरे को बेस बनना मिले? RS1 इज अ थ्रेशोल्ड पॉइंट आशीष। कल भी 24,055 मेरा लेवल था। 24,055 के बाद कहां तक गया? 24,135, दैट वाज 100 डे में। तो एक 24,000 के 61 के ऊपर एक स्विंग की पॉसिबिलिटी है 141 तक, आप उसको चेज कर सकते हैं। बट मेजर ब्रेक थ्रू, मेजर अगर आप देखें इस रेंज से आने का जो इंप्रेशन मिलेगा वो आपको 141 के ऊपर मिलेगा। इन दैट केस विल ट्रेवल टुवर्ड्स 189, 223 और 257, ये पॉसिबल है। अदरवाइज शुक्रवार का फैक्टर है 141 और 24,000 फिर 61 सरेंडर करना शुरू कर दे, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि क्लोजिंग एक बार फिर से 24,000 के आसपास आए, 23,950 के आसपास आए। तो बाजार बहुत अपने आप को अगर आप देखें विस्तार नहीं करना चाहेगा इस रेंज से शुक्रवार को, ट्रम्प साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए वीकेंड का। निफ्टी बैंक, अच्छी बात यह थी कि इसने 57,000 के कॉल राइटर्स को खुलते ही साथ रीगेन कर लिया। कल एक ट्रेड अच्छा दिया इसने, हमें बात की थी 57,040, 241 पार हुआ तो 485 तक जाएगा, गया, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ट्रिम हो गया। यहां पर क्या ड्यू है, हम क्या नहीं कर पाए पार 10-20 डे में, यानी कॉल राइटर्स के पास जो यहां पर बैठे हुए 57,500 पे 400 पे, उनके पास ये अच्छी एक सोच है कि ये पार नहीं होगा 10-20 डे में। और सबसे बड़ा कॉल राइटर 58,000 पे कंफर्टेबली बैठा है।
और नीचे पुट राइटिंग कहाँ हुई 57,000 पे, यानी जिस लेवल को आपने रीगेन कर लिया, जिसको आपने परसों सरेंडर किया था, वहां पे पुट राइटिंग है। ये भी अच्छी बात है, लेवल्स लेके आइएगा। अभी भी मैं सारा का सारा गेम जो है निफ्टी बैंक में बिटवीन RS1 और बेस 1 पे देख रहा हूं। बेस 1 क्या है? ये वो क्लस्टर है जो कि परसों के प्राइस डैमेज के बाद और कल की ओपनिंग पॉइंट के बाद पिच आर्ली चार्ट्स पे इंपॉर्टेंस रखता है। एनी ड्रिफ्ट, एनी कोलैप्स, एनी इंट्राडे डिप्स टुवर्ड्स बेस 1 विल वर्क। इन दिस जोन बाय ऑन डिप्स कर सकता है काम टिल द टाइम क्रूड फर्दर, अगर आप देखें 76 की ट्रेजेक्टरी से ऊपर की तरफ ना जाए, और हमें उस ट्रेड को RS1 के आसपास लाके छोड़ देना है। RS1 क्या है? 10-20 डेमा, है ना? यही ऑप्शन राइटर्स के दिमाग में है कि इसी जोन में निफ्टी बैंक रहेगा। एक बात है अच्छी, अगर 56,562 10 डेमा और इस रेंज के कॉल राइटर्स को अगर आप बाइसेक्ट करते हैं, नहीं सॉरी, रेजिस्टेंस लेके आइए, पहला रेजिस्टेंस, इस जोन को अगर आप पार करते हैं, देन अ स्विंग टुवर्ड्स, ये 57 डॉक्टर साहब माफ चेंज कर दीजिएगा, पहला रेजिस्टेंस है 57,357 और 57,562, इसके ऊपर अ स्विंग टुवर्ड्स RS2 इज पॉसिबल। आशीष, मोटे तौर पे अभी तक ग्रिप ऑप्शन राइटर्स का है। थ्रेशहोल्ड निफ्टी के लिए रहेगा 24,138 और निफ्टी बैंक के लिए RS1। आशीष, परफेक्ट। ये निफ्टी बैंक का आज फ्राइडे का हमारा अप्रोच और स्टॉक स्पेसिफिक